हेलो दोस्तों, तो आज मैं खुद लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं खुद ही लेके आऊंगी ना। हाँ, तो मैंने खुद ने इस बार जोक्स का पिटारा निकाला है और आपके लिए पेश करना चाहती हूँ। तो गौर फरमाइएगा और पूरा जरूर सुनिएगा। शाबाश। बहुत मेहनत करके निकाला है तो बड़ी जाने गरीब पर थोड़ा रहम कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो शुरू करते हैं एक मच्छर से। जी हाँ, एक मच्छर। तो एक मच्छर दिन में, जी हाँ, दिन में मुझे काटने के लिए आया। तो मैंने उससे पूछा, भाई मच्छर, तुम लोग तो रात में आते हो, आज दिन में कैसे आ गया तू? तो बोलता बेचारा गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ कि दीदी, पापा बीमार है और मम्मी गुजर गई है और दो बहनें कुंवारी बैठी है और दहेज में 2-2 लीटर खून मांगा है। तो मैंने बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोगों का तो काम ही होता है खून चूसना। तो बोलता, हाँ दहेज में 2-2 लीटर खून मांगा है, इसीलिए बीवी ने धक्के मार के निकाल दिया है और बोला है कि जाके ओवर टाइम करो और खुद शॉपिंग करने निकल गए। मेरे को बेचारे मच्छर पे दया आ गई भाई, मच्छर पे दया आ गई। अब दूसरे चिंटू बोलता है कि पिंटू, इस बार हम लोग पास होंगे या फेल होंगे? तो वो दोनों जाते हैं उनकी फ्रेंड रिया के पास। बोलते हैं, रिया तू हमारी मदद करेगी ना चिट बनवाने में और हमारे पास भी बैठेगी, तो भाई हमको जरा नकल करवाने में भी हेल्प कर देना। तो चिंटू, पिंटू और रिया तीनों भाई बनाते हैं प्लान तगड़ा वाला। अब एग्जाम हॉल में जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पता चलता है चिंटू और पिंटू तो साथ में ही बैठे हैं, पर रिया उस हॉल में नहीं बैठी है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो बेचारे रोते गिड़गिड़ाते हुए हिम्मत करके पेपर खोल के देखते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो चीट बनाई है वो कुछ काम तो आ ही जाएगी। फिर 5 और 10 मिनट तक बैठने के बाद, पेपर देखने के बाद पूरा, वो दोनों हॉल से निकल जाते हैं। तो फिर टीचर उनको पूछती है कि तुम दोनों हॉल से क्यों जा रहे हो, क्या तुम लोगों ने पेपर की तैयारी नहीं करी? फिर बोलती है टीचर, आज तो तुम दोनों गए, प्रिंसिपल के पास लेके चलूंगी, पेपर की तैयारी नहीं करे। तो दोनों बेचारे रोते गिड़गिड़ाते बोलते हैं, मैडम हम पर दया करो, हमने पूरी तैयारी करी थी। हाँ, हमने पूरी तैयारी करी थी, लेकिन आप बुज़दिल ने हमारी फ्रेंड रिया को हॉल से निकाल दिया, हमारी तैयारी अधूरी रह गई। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने हमारी चिट खोलकर देखी तो पता चला हमने चिट बनाई थी इंग्लिश की और पेपर है आज मैथ्स का। बड़ा ही बुरा हुआ चिंटू और पिंटू के साथ और मैडम धोते हुए उन्हें ले गई थी। ये जोक होता है यहाँ पर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आती है दूसरे की बारी। जी हाँ, दूसरे की बारी। तो दूसरा ये है कि चुप रहना भाई, बंद करना तेरा। अजय जो है, जी हाँ, अजय नाम का लड़का अपनी दादी को पूछता है कि दादी, क्या हम लोग घर में 6 के 6 ही रहेंगे? मतलब दादी दादा, सॉरी दादा तो नहीं है, मम्मी पापा, अजय और उसकी बहन 4 और एक उनका डॉगी 5 और एक उसकी दादी 6। तो वो बोलता है, क्या हम घर में 6 के 6 ही रहेंगे? तो अजय की बात सुनकर दादी बोलती है, नहीं बेटा, हम 6 के 6 नहीं रहेंगे, हम 7 हो जाएंगे, क्योंकि हम एक बिल्ली को लाने वाले हैं। तो फिर अजय सुनकर बोलता है कि बिल्ली को लेके आएंगे तो बिल्ली तो डॉगी के डर से भाग जाएगी दादी, तो फिर वापस से हम 6 के 6 हो जाएंगे। दादी फिर बोलती है, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं,
हम तुम्हारी शादी करवा देंगे तो फिर बहू आ जाएगी तो हम 6 से 7 हो जाएंगे। फिर अजय बोलता है फिर दीदी की भी शादी हो जाएगी तो हम वापस 6 के 6 हो जाएंगे ना। फिर अजय की दादी बोलती है कि नहीं बेटा फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम लोग 7 हो जाएंगे फिर से। फिर अजय बोलता है दादी फिर आप भी तो मर जाओगी ना, फिर हम वापस से 6 के 6 हो जाएंगे। दादी ये सुनकर बेहोश। ये वाला है कुछ संता बंता वाला है ना। 2 जोक्स हम सुनेंगे संता बंता वाले। तो संता बोलता है खत में लिखकर संता जो है वो बंता को भेजता है खत में कि संता मेरी शादी में जरूर 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 आना। फिर जब वो संता बंता से मिलता है तो बंता को पूछता है कि बंता मैंने जब तुझे खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर जरूर आना तो तू मेरी शादी में आया क्यों नहीं? मैं बहुत गुस्सा हूँ तुझसे, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। फिर बंता बोलता है अरे पर मुझे खत मिला ही नहीं तो मैं कैसे आता, ये बता तू मुझे पहले। म्यूजिक। फिर संता बोलता है मैंने खत में ये भी लिखा था कि खत मिले या ना मिले पर तू जरूर 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 आना। बंता बेहोश। दूसरा संता भाई पूछता है यार मैं घर वालों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। बंता बोलता है क्यों भाई ऐसा क्या हो गया जो तू घर वालों से इतना परेशान हो गया? अरे यार मुझे समझ में नहीं आता कि रोज सुबह उठाकर मुझे टाइम क्यों पूछते हैं। उठ बिस्तर में से उठ और ऐसे बोलेंगे उठ जरा देख टाइम क्या हुआ है। मतलब क्या और कुछ काम धंधा नहीं मेरे पास, बस इनको सवेरे सवेरे उठ के बस टाइम ही बताऊं हैं। अब देखो भाई मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। दिस वन इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा मत करो मेरी जान। मैं जो है तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी मेरी, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। जी हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी आप तो नर्स हो तो खुद ही दवाई कर लिया करो, इंजेक्शन लगा लिया करो। पर हाँ हम नर्स जरूर हैं लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी नहीं इंजेक्शन से डर लगता है। जी हाँ इंजेक्शन से डर लगता है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं नई नई जॉब में आई थी तब, जी हाँ तब मेरे घर वाले मुझे लेके गए थे हॉस्पिटल और उस नर्स ने पता नहीं कैसा इंजेक्शन घुसाया था मेरे पिछवाड़े में। आप मानो कहना नहीं मानोगे नहीं मेरी बात। 2 साल तक मैंने थ्रोम्बोफोबो जो लाल ट्यूब आती है ना डॉक्टर घिसने के लिए देते हैं, 2 साल तक घिसी थी मैंने वो ट्यूब, जब जाके मेरी गठान खत्म हुई थी। 2 साल तक। तो अभी जब मैं डॉक्टर के पास गई, जी हाँ अभी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को प्लीज इंजेक्शन मत लगा। तो डॉक्टर और नर्स आपस में खुसफुस करके बोलते हैं 2 किलो घेवर लिख दे। मैं मुस्कुरा के वापस आ गई। नहीं इतना भी मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना करा है डॉक्टर साहब। मार उसको खोपड़ी तोड़ साले का मार। ठीक है समझ। तो सोनू जाता है लड़की देखने। जी हाँ सोनू जाता है लड़की देखने और लड़की देखने जाने से पहले ही उसकी माँ उसको घर पे बोल देती है कि वहां जाने के बाद कुछ भी मत बोलना, अगर तू मुंह से शब्द निकालेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि तू तोतला है और फिर ये लोग भी तुझे लड़की देने से मना कर देंगे, ठीक है। तो भाई सोनू बोलता है ठीक है मम्मी ठीक है, मैं तुत नहीं बोलूँगा, मैं तुत नहीं बोलूँगा, मैं तू पिलाऊंगा, ठीक है। तो उसकी मम्मी फिर जाती है लड़की देखने उसको लेकर। तो वहाँ जाते ही चाय लेकर आती है लड़की ट्रे में ऐसे करके, ठीक है। और दोनों माँ और बेटे को चाय देती है और सोनू जो है वो चाय पीते ही तुरंत बोलता है दला में मम्मा, दला में मम्मा, दला में। लड़की जोर जोर से चिल्ला के बोलती है फूट मालो, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फूट मालो, फूट मालो।
माँ बेहोश।